हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडिया के रहने वाले एक ऐसा शख्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना हिस्ट्री रच दिया है। तो साल था 1985। मुंबई के रहने वाले एक पैशनेट यंग मैन हाथ में सिर्फ 5000 लेकर स्टॉक मार्केट में कदम रखा था और आफ्टर 35 ईयर्स में ही उन्होंने 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा अपना नेटवर्थ बिल्ड की। तो आज हम लोग हमारे इंडिया के मिस्टर वॉरेन बफेट द राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बट सैडली लास्ट 14 अगस्त को राकेश सर हम सबको छोड़ के चले गए, बट उन्होंने जाते जाते हमारे लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी छोड़ के गए हैं। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो राकेश सर के फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे जो अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलरली स्टॉक मार्केट पर डिस्कस करते थे। तो राकेश सर थोड़ी ग्रो होने के बाद उनके फादर्स लोगों के कन्वर्सेशन से राकेश सर इतना ज़्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें फ्यूचर में अब इन्वेस्टर ही बनना है। तो उन्होंने अपना सीए कंप्लीट होने के बाद ही वे अपने फादर से एक सिंगल पेनी भी ना लेते हुए एक स्मॉल अमाउंट लाइक 5000 रुपीज़ के साथ मार्केट में एंट्री लिया। तो उन्होंने जब साल 1985 में मार्केट में एंट्री ली तब उनका उम्र था सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड और उस टाइम सेंसेक्स 150 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। जस्ट फॉर सिंपल कंपैरिजन कि अभी सेंसेक्स 59 to 60,000 पे ट्रेड कर रहा है। बट ये उतना इजी नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। उनके जर्नी में काउंटलेस अप्स एंड डाउन्स था। तो राकेश सर साल 1985 में अपने भाई के एक क्लाइंट को उनके बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देने की प्रॉमिस की एंड बहुत सारे रिक्वेस्ट कन्विंस करने के बाद ही उन्हें उस टाइम 2.5 लाख रुपीस मिला था और इस पैसों से उन्होंने टाटा टी के 5000 यूनिट शेयर्स बाइंग की एट द रेट ऑफ 43 रुपीज़ पर शेयर एंड इन्वेस्टमेंट के ठीक 3 मंथ्स बाद ही शेयर प्राइस 43 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 145 रुपीज़ टच कर गया एंड साल 1986 के स्टार्टिंग में ही उन्हें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में ही राकेश सर की वेल्थ 5 लाख से बढ़कर अब 25 लाख का हो चुका था एंड उस टाइम उनके पास एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करने वाली स्टॉक था जिसका नाम था सीसागोआ। अभी ये नेम चेंज होकर वेदांता रखा गया है और राकेश सर को इंडिया के ग्रोथ पर बेट लगाने के लिए बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था, बट वे हमेशा ऐसा नहीं था। एंड साल 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के दौरान वे बियर कार्टेल का पार्ट भी था जिसने कंपनीज को फॉलिंग होने पर बेट लगाया था एंड यहाँ पे इन्होंने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग की थी। इनमें से मोस्ट कुछ हाईलाइटेड पर्सन भी था लाइक मनु मनिक एंड डी मार्ट के राधा कृष्णन दमानी जी। और अब इस स्कैम के बाद राकेश सर मार्केट के लिए एक रेपुटेड फिगर बन गए एंड साल 2002 में उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया टाइटन कंपनी लिमिटेड पर। और जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम सब उसी टाइटन की बात कर रहे हैं जो टाइटन वॉचेस सेल करता है। एंड अगर आपको टाइटन वॉच बिजनेस की स्टार्टिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक पे क्लिक करके इस फुल वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि टाइटन कंपनी एंड उनके फाउंडर जर्सिक देसाई सर की स्टोरी अपने आप ही एक मिसाल है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो राकेश सर 6000 यूनिट्स टाइटन के शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 3 to 4 रुपीज़ पर शेयर एंड आज की डेट पर इस पर शेयर की प्राइस है 2400 रुपीज़ एंड आज की डेट पर उनके टाइटन होल्डिंग्स के वर्थ है नियर अबाउट 9000 करोड़ रुपीज़। बट इनके सिर्फ टाइटन से ही नहीं बल्कि इनके और भी बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग गुड मैनेजमेंट वाली स्टॉक से इनका जर्नी और भी खूबसूरत बन गया था लाइक लुपिन, एनसीसी, क्रिसल, प्राज इंडस्ट्री, औरोबिंदो फार्मा एक्सेट्रा। वे अपटेक लिमिटेड एंड हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ मूवीज़ को भी प्रोड्यूस किया था लाइक इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब एंड कियन का। उन्होंने खुद का एंड अपनी वाइफ रेखा मैम के नाम से रेयर एंटरप्राइज के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता था। उन्होंने वेरी रिसेंटली अपना लेटेस्ट वेंचर आकाशा एयर को लॉन्च किया था। इसके थ्रू वे इंडिया में मच नीडेड लो कॉस्ट क्वालिटी एयरलाइन सर्विस को प्रोवाइड कर सके। उनके निधन से हमारे इंडिया ने एक ऐसा पर्सन को खो दिया है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्पायर्ड किया था। और मैं एक पर्सनल अपना ओपिनियंस के थ्रू ये फाइंड आउट कर पाया हूँ कि मेरा अपना 26 ईयर्स ओल्ड में मैं लास्ट 6 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में हेवीली इन्वॉल्व हूँ। तो ड्यूरिंग दिस 6 ईयर्स राकेश सर एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने इंडिया का ग्रोथ में हमेशा बिलीव रखा था एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में ही अपना मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करता था। एंड आज से 1 साल पहले ही राकेश सर की जोमेटो को लेके प्रेडिक्शन मुझे आज भी याद है और वो प्रेडिक्शन आज हमारे सामने एकदम सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है।
उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारा टाइम आ चुका है, यानी कि यहाँ से 2 to 3 डिकेड तक इंडियन इकोनॉमी की फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। तो हम सब के लिए स्टॉक मार्केट से नेक्स्ट 1 to 2 डिकेड तक एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज ये था राकेश झुनझुनवाला सर की इनक्रेडिबल स्टॉक मार्केट की जर्नी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तब तक के लिए डोंट वेस्ट योर मनी, बी स्मार्ट, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।